आज चूल्हे से तवा नीचे उतारा है तो इस तरह से तवे की बैक साइड पे बना हुआ है। ऐसे होता था कि माँ जी रोटियाँ बना रही होती थी और जब वो तवा उतारती थी तो हम कहते थे जन जांदी पे ये मतलब कि बारात जा रही है, सितारों की बारात। मौसम ने फिर से अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी हैं और आज आसमां पे बादल हैं। वैसे जैसे ही हमने सोचा है कि सुकून घर की लिपाई करवा लेते हैं, मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो गया है। अभी तो बहुत खूबसूरत मौसम है, इसे हम ख़राब नहीं कहेंगे। जब बारिश आएगी तो देखा जाएगा। प्यारे वाले बादल हैं, खूबसूरती वाले। अस्सलाम वालेकुम, शहज़ाद एक नए वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिपाई की लेयर उखाड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था घर हमारा। वो वाली सारी मिट्टी उठा के हमने बाहर फेंक ली। लिपाई वाले आज भी नहीं आ सके तो इसलिए हमने सोचा कि घर की सफाई ही कर दें। और सफाई के बाद अब लिपाई ना भी की जाए तो सुकून घर अच्छा लग रहा है। पानी का छिड़काव मिट्टी के ऊपर, बहुत दिनों बाद ये खुशबू महसूस कर रही हैं। आज फिर लाइट ने डिस्टर्ब किया हुआ है, सुबह से नहीं आ रही। सफाई के बाद सुकून घर खूबसूरत लगने लग गए और इंशाल्लाह लिपाई के बाद इससे ज़्यादा और खूबसूरत लगेगा। सुबह टाइम हम खुश हो रहे थे कि बादल हैं और मौसम अच्छा बना हुआ है, लेकिन धूप जो है वो जून जुलाई वाली है, सही ज़बरदस्त धूप लग रही है। सर्दियां जो हैं वो आने का नाम नहीं ले रही और गर्मियां जाने का नाम नहीं ले रही। अक्टूबर और नवंबर आने वाला है और गर्मी जो है अभी भी जब सूरज निकलता है तो सही तड़के वाला निकलता है। लिपाई के लिए मिट्टी आ चुकी है हमारी और तूड़ी भी आ चुकी है, क्योंकि मिट्टी में तूड़ी मिक्स करनी है हमने, लेकिन लिपाई वाले भाई नहीं पहुंचे अभी तक। इसको हमने बाहर निकाला है और आजकल बर्ड्स जो हैं वो बस हवाओं में हैं। ज़्यादातर वो सीढ़ियों पे उन्होंने डेरे डाले हुए हैं। खुले घूमने दें। कल ये यहाँ से चले गए थे और पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के फिर शाम को वापस आए हैं। अब इनका वैसे डर है कि ये परमानेंट ही ना चले जाएं। और मिट्टी जो है लिपाई के लिए हमारी मुकम्मल हो चुकी है और हमारे जो लिपाई करने वाले हैं वो नहीं आए, तो इंतज़ार कर रहे थे उनका हम। मिट्टी हमने बाहर ही डलवाई है और पहले हमने 3 से 4 रेडियो डलवाई हैं और उन्होंने कहा जी कि 6 या 7 होनी चाहिए, तो अब 7 हमने करवा दी हैं। अभी हमें लिपाई करने वालों का पता करने के लिए जाना पड़ेगा, उनको खुद ही लेके आते हैं अगर वो फ्री हैं तो। ज़्यादातर लोग ये होते हैं कि पहले काम कर रहे होते हैं ना, तो इसीलिए जब तक वहाँ से फ्री नहीं होते फिर नया काम नहीं पकड़ते। लिपाई वाले हमें अपने घर पे नहीं मिले और उनके नंबर्स मैं लेके आया हूँ। अभी उनको कॉल करते हैं कि मेहरबानी करें हमें टाइम दें। हर बंदा मसरूफ़ है आजकल। और ये वाली बेल है कि ये फैलती जा रही है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे यहाँ पे जो बैंगन की बेलें थी उनके ऊपर एक बीमारी लग चुकी है, फफूंदी टाइप की, और ये वाली बीमारी जो है ये फैल रही है दूसरी सब्जियों में। अब हम देखते हैं तो इस साइड पे जो मूलियाँ हैं उनके पत्ते अच्छे खासे ख़राब हो चुके हैं सिर्फ इसकी वजह से, और ये लेमन को भी नहीं होने दे रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी हम कटाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह कुछ और लगाते हैं। फिर इंशाल्लाह जब गर्मियों में इनका सीज़न आएगा तो हम नए पौधे लगा लेंगे, क्योंकि मैंने स्प्रे भी 2-3 बार किया है और इसकी बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। लेमन बेचारा भी ख़राब हो रहा है इसकी वजह से, और मुश्किल है, हाथ से नहीं कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी हमें या कस्सी से। इनको कुल्हाड़ी से ही ख़त्म करना पड़ेगा। पहले इनको ऊपर से काटते हैं और फिर इनकी जड़ें उखाड़ लेंगे कस्सी से। ये देखें, इतनी ज़्यादा इससे बीमारी लग चुकी है।
ये बैंगन के पौधे ख़त्म करने के बाद यहाँ पर हमें कौन सी सब्ज़ी लगानी चाहिए ये काइंडली बताइएगा। मैं पहले सोच रहा था यहाँ पे फूल लगाएं, लेकिन चूंकि यहाँ पर सब्ज़ी है सारी तो सब्ज़ी ही होनी चाहिए। बैंगन के पौधे ख़त्म कर दिए हमने और दीवार की लिपाई के लिए इस साइड पे ऊपर जो शाखें इसकी आ रही हैं ये भी ख़त्म करनी है। छोटी छोटी शाखें, वैसे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी हमें, और इनको ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी दीवार पे आ रही हैं। इस तरह से लिपाई नहीं हो सकेगी। आज दरख्तों की कटाई करते हुए मुझे यमुन और बरका की याद आ रही है। और यमुन हमारा पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया था, और बरका जो है यमुन और अपनी माँ के जाने के बाद सारा सारा दिन और सारी रात चिल्लाता रहता था, तो इसलिए अब उसे भी हमने भेज दिया है रेवड़ में। बरका भी हमारे साथ नहीं है। यहाँ पर यमुन और बरका के बांधने की जगह जो है वो आज खाली नज़र आ रही है। दरख्तों की सफाई भी होगी। ये वाली लकड़ियाँ जलाने के काम आएंगी जब ये खुश्क हो जाएंगी, तो इसलिए इनको रख देते हैं। ओह, हमारे पौधों को ना ख़राब करेंगी। दीवार के साथ साथ जो लटकी हुई शाखें थी उनकी हमने सफाई कर दी है। सारी शाखें बाहर फेंक दी हैं। यहाँ पर हमें एक कीड़ा नज़र आया। कीड़ा तो इसे हम नहीं कहेंगे, और इसे उठाना किस तरह से है, हमें बड़ा गुस्से वाला होता है ये। हम इसे घोड़ा कहते थे। ये काटता है और बड़ा ज़ोर से काटता है। अगर ये अपने पाँव में ही पकड़ लेना, इसके जो आगे वो हाथ बने हुए हैं काफ़ी तेज़ तेज़ ब्लेड से बने हुए हैं उनके ऊपर, वहीं से पकड़ ले तो अच्छा खासा दर्द होता है। घोड़ा। और ये वैसे आता ज़्यादातर सर्दियों में, गर्मियों में नज़र नहीं आ रहा होता। आज सारा दिन हमने इंतज़ार किया लिपाई वालों का, लेकिन वो आज भी नहीं आए। और वादा तो वैसे उन्होंने किया था कि हम दोपहर को आ जाएंगे, थोड़ा सा काम हमारा। अभी मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते हैं कि हम शाम के वक्त आएंगे, गारा वगैरह बना के जाएंगे और सुबह आके अपना काम जो है वो शुरू कर। जानवरों के लिए चारा या बरसीम काश्त करने के लिए पहले इस तरह से ज़मीन बनाई जाती है और उसके बाद पानी लगा के उसमें बीज डाल दिया जाता है। फाइनल लुक जो है वो हमारी दरमियान वाली फसल की है। इस तरह से कुछ बीज डाला जाते हैं, बरसीम का बीज। हमारे सदाबहार ने बीज गिराना शुरू कर दिए। अभी झाड़ू दिया जा रहा था तो नीचे देखा इतना ज़्यादा बीज पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इसका बीज जो है वो स्टोर करके रख लें, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे। बड़ी बड़ी फलियाँ हैं ये। वो कहते हैं मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, तो ये दिया जलाए रखता है। हम खुश थे कि हमारे कमरे का जो है वो सेटअप मुकम्मल हो गया है और अब मज़ीद कोई काम नहीं है। पंखा हमारा ख़राब हो गया था, वो ठीक करवाने के लिए दिया हुआ था, तो अब बस हमने पंखा एडजस्ट करना था। लेकिन जब पंखा हम एडजस्ट कर रहे थे तो ऊपर से उसका कुंडा निकल गया, तो काफ़ी बड़ी परेशानी की बात बन गई है हमारे लिए, क्योंकि अब ये सारी फिर से उखाड़नी पड़ेगी। लेकिन वो सीलिंग वाला भाई कह रहा है आप परेशान हो, मैं यहाँ से थोड़ा सा जिस तरह से इसके वो कट बनाया है ना, वो कट बनाएगा और कुंडा जो है वो एडजस्ट कर लेगा। परेशानी की बातें। वालेकुम अस्सलाम। जीनियस बॉय से मिले, और यहाँ पर हाफिज साहब भी। लाइटें ऑन कर लेनी चाहिए। कैसी लग रही हैं अब? कैसे? हाफिज साहब जो है ना ये स्पेशल आया रूम की छत देखने के लिए। कहते मैंने वीडियो में देखी है तो मैं सोचा लाइव देख के आऊँ। चले, और सुनाए बाकी वो हमने तो प्रोग्राम करना था आपका, वो कितने पारे रह गए?
एक इंशाल्लाह एक पारे के बाद बहुत बड़ा जो है वो प्रोग्राम। अभी हमने सीलिंग वाले भाई को कॉल किया है कि काफ़ी बड़ा ब्लेंडर हो गया है तो आप आएँ। और वैसे यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये टेक्निकली भी आया, उन्होंने कहा कि इसका कुंडा चेंज करना पड़ेगा। वो जो कुंडा जो पहले वाला था वो बहुत मजबूत था, लेकिन उसने जो चेंज करवाया है ना वो बस जैसे हम घुमाने लगे हैं उस पंखे के स्क्रू टाइट करने लगे हैं तो वो घूमा है और भाई नीचे। तो शुक्र है सीलिंग बच गई, ज़्यादा नहीं टूटी। और सीलिंग और बाकी काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। और इसमें जो एक नई चीज़ हमने की है वो है जी ये वाली लाइट ब्लू वाली। कैसी लग रही है अब? कैसे लगाएंगे? ऐसा को नहीं पता था इसका, है ना? कैसी है? नजर ही नहीं आ रही, लगी लगी क्या है? नज़र नहीं आ रही। चलिए इसकी हम ना लाइट्स बंद करके देखते हैं कैसी लगती है। अब देखें कैसी लग रही है ना? हाँ जी। डिम लाइट अच्छी लगी है वैसे। तो बस आप देखते हैं कि इसका क्या फ़ाइनल रिज़ल्ट निकलता है। वैसे आपके पास कोई मशवरा तो ज़रूर बताइएगा। और मैं सोच रहा था हमारे अगर बाकी किसी कमरे में हम करवाएंगे सीलिंग तो ये वाली बिल्कुल नहीं करवाएंगे, प्लास्टिक वाली करवाएंगे जिसका वो बिल्कुल ब्लॉक जो है वो साइड पे होता है, जो काम ख़राब हुआ उसे बंदा ठीक कर सकता है। प्लास्टिक वाली भी होती है इसलिए। हाँ वो होती है पीवीसी, उसे कहते हैं पीवीसी सीलिंग।